God has called us into fellowship. His Son, Jesus Christ, our Lord. खुदा ने हमें अपने बेटे यीशु मसीह की संगति के लिए, रिफाकत के लिए बुलाया है। हालेलुया। और जैसा कि लिखा है, God is faithful who has called you into fellowship with His Son in Jesus Christ our Lord. Hallelujah. Hallelujah. खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। हम सब किस लिए बुलाए गए हैं? हम सब किस लिए बुलाए गए हैं? यीशु मसीह की फेलोशिप के लिए, शराकत के लिए, उसकी रिफाकत के लिए और उसकी संगति के लिए हम बुलाए गए हैं। यीशु मसीह की संगति के लिए बुलाए गए हैं। और यीशु मसीह की फेलोशिप में क्या है? What is in the fellowship of Jesus Christ? यीशु मसीह की फेलोशिप में क्या है? When we read Matthew chapter 11 verse 28 to 30, पढ़िए जरा मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 28वीं आयत से 30 आयत तक पढ़िए जरा। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फिरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। हालेलुया। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। हालेलुया। Said Jesus, come to me all you who labor and are heavy laden. Come to me all you who labor and are heavy laden. Take my yoke upon you. Learn from me. I am the gentle and lowly in heart, and you will find a rest for your souls. Hallelujah. Hallelujah. यीशु मसीह की फेलोशिप में तसल्ली है, इत्मीनान है, जिंदगी का आराम है। हालेलुया। लिखा, God is faithful who has called you into fellowship with His Son in Jesus Christ our Lord. यीशु मसीह की फेलोशिप में, यीशु मसीह की हजूरी में, यीशु मसीह के कदमों में, यीशु मसीह के चरणों में तसल्ली है, इत्मीनान है और जिंदगी का सुकून है। हालेलुया। जिंदगी का आराम है। हमें जिंदगी के आराम के लिए बुलाया गया है। हमें जिंदगी के सुकून के लिए बुलाया गया है। हमें जिंदगी की बरकत के लिए बुलाया गया है। जैसा कि हमने ज़बूर नंबर 91 में पढ़ा था, ज़बूर नंबर 91 और उसकी जब पहली आयत हमने पढ़ी थी, लिखा है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Hallelujah. कितनी बड़ी बात है। मुबारक है वो लोग जो यीशु की फेलोशिप में हैं। मुबारक है वो लोग जो यीशु मसीह के कदमों में हैं। और फिर यीशु मसीह की फेलोशिप में और क्या है, आगे चलिए जरा हम देखते हैं। 2 Corinthians chapter 1 verse 19 to 20. What? 2 Corinthians chapter 1 verse 19 to 20. दूसरा करंथियों और उसका पहला बाब उसकी 19 और 20वीं आयत। 19 और 20वीं आयत क्या है? 19 and 20 verse 19 and 20.
पढ़ दीजिए जिसको मिले। चैप्टर कौन सा? चैप्टर 1 वर्स 19 and 20। वर्स 19 पता नहीं कहाँ पे है। ये रहा। For Jesus Christ, the Son of God, who preached among you by Silas, Timothy, and myself, is not one who is yes and no. On one contrary, he is God's yes. For one, it is he who is the yes to all of God's promises. This is why through Jesus Christ our Amen. Amen. Hallelujah. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached to you among you by me, Silas and Timothy, was not yes and no, but in him it has always been yes. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Hallelujah. And so through him the Amen is spoken by us to the glory of God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह, जिसकी मुनादी यानी मैंने और सलमान ने और तीमुथियुस ने तुम में की, उसमें हाँ और नहीं दोनों ना थी, बल्कि उसमें हाँ ही हाँ हुई, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं। इसलिए उसके जरिया से आमीन भी हुई, ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। हमारे वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। यीशु मसीह में खुदा के जितने वादे हैं, खुदा ने जितने वादे बनी इंसान के साथ किए हैं, वो यीशु मसीह में हाँ के साथ हैं। इसीलिए खुदा ने हमें अपने बेटे यीशु मसीह की फेलोशिप में बुलाया है, फेलोशिप में बुलाया है। क्योंकि जितने भी वादे खुदा के हैं, जितनी भी बरकतें खुदा की हैं, और वो सिर्फ यीशु मसीह में। all kind of blessings in the fellowship of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. और इसलिए जरूरत है कि हम यीशु की फेलोशिप में रहें, यीशु की फेलोशिप में रहें। लेकिन कैसे उसकी फेलोशिप में रहें? कैसे उसकी फेलोशिप में रहें? कैसे हम हर तरह की बरकत हासिल कर सकते हैं? पहली बात तो यह है कि उसका जलाल जाहिर करें। क्या करें? उसका जलाल जाहिर करें। उसका जलाल हम कैसे जाहिर कर सकते हैं? खुदावंद का जलाल, खुदावंद की ज्योति, खुदावंद का नूर हम कैसे दुनिया पर जाहिर कर सकते हैं? खुदावंद का फजल हम कैसे दुनिया पर जाहिर कर सकते हैं? खुदावंद की प्रस्तुस और हमदुस्ताइश के साथ, जब हम उसकी प्रस्तुस करते हैं, जब हम उसकी वर्शिप करते हैं। अभी हम वर्शिप कर रहे थे, दुनिया में बहुत से लोग हमें देख रहे थे, बहुत ममालिक में देखा जा रहा था हमें, और देख रहे हैं हमें, और जो लोग बरकत पा रहे होंगे उन पर खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है। जो आपकी प्रस्तुस के वसीला से कोशिश करें हमेशा कि आपकी प्रस्तुस जो है वो रूह और सच्चाई से मामूल प्रस्तुस हो, और कोशिश करें कि आपकी प्रस्तुस में ऐसी सोच हो, आपकी प्रस्तुस में ऐसा जोश हो, आपकी प्रस्तुस में
लोगों पर खुदा का फजल हो, आपकी प्रस्तुत के वसीला से लोगों पर खुदा का फजल हो, खुदा की बरकत हो, और प्रस्तुत के वसीला से हम खुदावंद का जलाल जाहिर करते हैं, उस प्रस्तुत के वसीला से जो रूह और सच्चाई के साथ हो। और फिर जब हम खुदा का कलाम सुनाते हैं, जब हम खुदा का कलाम सुनाते हैं तो लोग कलाम सुनकर बरकत पाते हैं और खुदा की तरफ खींचे चले आते हैं। और इसी तरह हम खुदावंद का जलाल जाहिर करते हैं, इस तरह हम खुदावंद का जलाल जाहिर करते हैं, लोग हमारे वसीला से बरकत पाते हैं। और पौलुस रसूल कहता है कि लोग हमारे वसीला से खुदा का जलाल, ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। कहाँ पर? लोगों पर। कहाँ पर? लोगों पर खुदा का जलाल जाहिर हो हमारे वसीला से। और फिर जब कभी हम यूहन्ना के खत का मुताला करते हैं, यूहन्ना का खत और उसका पहला खत, उसकी पहले बाब की 8वीं आयत से पढ़े, 7वीं आयत से। पहला यूहन्ना पहला बाब की क्या? फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन, First John. yeah, Okay. chapter 1, Chapter 1, verse 8 to 7. verse 8 to 7. Okay. अगर 7 हम- read. अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को 8, फरेब देते हैं। verse 8. हाँ जी, 8 हम काफी देते हैं अगर हम नूर में चले तो हमारी आपस में शराकत है। यूहन्ना का पहला चैप्टर। Who came to tell Yeah. people about the light so that all should hear the message and believe. Okay. लेकिन अगर हम नूर में चलें, जिस तरह के वो नूर है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one another. We have fellowship one another. And the Son of Christ and the blood of Jesus Christ, his Son, cleans us from all our sin. Hallelujah. अगर हम नूर में चलें तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। अगर हम फेलोशिप में, यीशु की फेलोशिप में चलें, फेलोशिप में चलें और यीशु के नूर में रहें, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, दुनिया का नूर मैं। Jesus said to his people, दुनिया का नूर मैं हूँ. I am the light of the world. Jesus said to his people, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Hallelujah. और यीशु ने कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ. जो कोई मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। और जो कोई यीशु की पैरवी करेगा और वो जिंदगी का नूर पाएगा। जो कोई यीशु की पैरवी करेगा वो खुदा का जलाल देखेगा, वो खुदा का जलाल उस पर जाहिर होगा। लेकिन कैसे? हमारे वसीला से,
यीशु पौलुस रसूल लिखता है ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो. And so through him the amen is spoken by us to the glory of God. हमारे वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो और हमें यीशु की फेलोशिप में बुलाया गया है. लेकिन किस लिए बुलाया गया है? ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल जाहिर. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. और फिर ना सिर्फ खुदावंद का जलाल जाहिर करने के लिए बुलाया गया है, बल्कि हमें हमेशा की जिंदगी के लिए बुलाया गया है. किस लिए बुलाया गया है? हमेशा की जिंदगी के लिए बुलाया गया है. अगर हम टाइटस पढ़ते हैं, टाइटस चैप्टर 1 वर्स 2, तीतस, लेटर ऑफ तीतस, टाइटस चैप्टर 1 वर्स 2. Titus, yes. Titus chapter 1 verse 2. मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा है अभी इस बाइबल में. उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा अज़ल से खुदा ने किया है, जो झूठ नहीं बोल सकता. Hallelujah. In the hope of eternal life, which God who does not lie promised before the beginning of time. Hallelujah. कितनी बड़ी बात है. उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा अज़ल से खुदा ने किया है, जो झूठ नहीं बोलता. खुदा ने हमेशा की जिंदगी का वादा किया है. यीशु की फेलोशिप में क्या है? यीशु की फेलोशिप में क्या है? हमेशा की जिंदगी. यीशु मसीह की फेलोशिप में क्या है? हमेशा की जिंदगी. जैसा कि लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. हमेशा की जिंदगी पाए. और for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believe in him should not perish but have everlasting life. Hallelujah. यीशु मसीह की फेलोशिप में हमेशा की जिंदगी है. और हमेशा की जिंदगी जो है ये खुदावंद की तरफ से गिफ्ट है. हमेशा की जिंदगी खुदावंद की तरफ से गिफ्ट है, तोहफा है खुदावंद की तरफ से. और रोमन चैप्टर 6 वर्स 23, रोमन चैप्टर 6 वर्स 26, ब्लेसी पढ़े इस आयत को. जी आपने उर्दू में निकाले, पढ़े उर्दू में इस आयत को जरा. रोमन चैप्टर 6, Roman chapter 6 verse 23. हिंदी में क्या बोलते हैं? रोमन ही बोलेंगे. रोमियो. अमाल के आगे. Roman chapter 6 verse Roman chapter 6 23. verse Roman chapter क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है. परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है. हालेलुया, हालेलुया. कितनी बड़ी बात है. The wages of the sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Hallelujah.
हालेलुया। हमेशा की जिंदगी जो है ये खुदावंद की तरफ से क्या है? गिफ्ट है, खुदावंद की तरफ से तोहफा है। किसका तोहफा है? यीशु मसीह की फेलोशिप का, यीशु मसीह में फेलोशिप रखने का, यीशु में रफाकत रखने का, यीशु के साथ रफाकत रखने का हमेशा की जिंदगी तोहफा है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बुलाया है तोहफा देने के लिए। किस लिए बुलाया? God called us. God has called us for the gift. Hallelujah. For the gift. Give me my gift then. Hallelujah. दान तोहफा देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए बुलाया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और आइए आगे चलकर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल हमें क्या कहता है, और आगे पौलुस रसूल अब्रानियों के खत में क्या कहता है। आइए देखिए अब्रानियों, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 23। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 23। Hebrew, not हिब्रू या अब्रानियों 10वां बाब उसकी 23वीं आयत। पहले आप मुझे ये बता दो, न्यू टेस्टमेंट में है या ओल्ड टेस्टमेंट? न्यू टेस्टामेंट में। हिब्रू में आगे चैप्टर क्या है? चैप्टर 10 वर्स 23। Verse 23. Chapter 10 आगे आप, या वर्स और 23। verse 23. Let us hold on firmly to the hope we possess, because we can trust God to keep His promise. आमीन, Ooh, आमीन। आमीन, हालेलुया। मैनुअल आप पढ़े जरा इस आयत को। वर्स 23, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 23। जब मैं हवाला बोलता हूं तो जल्दी जल्दी निकाल लिया करो ना पहले ही। किसी वक्त भी आप में से किसी का भी नंबर आ सकता है। अच्छा, हाँ सही आप कहते हो। वर्स 23। Give me that Bible back. Actually, I have the New International Version. I'll just use that. Let us hold on firmly to the hope we profess, because we can trust God to keep His promise. मैन, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। Let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. हालेलुया, हालेलुया। आओ हम अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें। जी आपको मिल गया? पढ़ें। और अपने उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें। थामे रहे, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। सच्चा है। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। हालेलुया, गुड गुड। अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, और क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। उम्मीद क्या है? क्या उम्मीद है? हम यीशु की फेलोशिप में चलेंगे, हमारी रूहें आराम पाएंगी, हम तसल्ली पाएंगे, हम बरकत पाएंगे। और फिर यीशु की फेलोशिप में क्या है? हमेशा की जिंदगी है। हम हमेशा की जिंदगी पाएंगे। उम्मीद है ना?
और लिखा है इस उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, यानी कि मजबूती से पकड़े रहें। थामे रहने का मतलब क्या है? पकड़े रहें, मजबूती के साथ पकड़े रहें, और यानी कि ईमान में कमजोर ना हो जाएं, ईमान में, विश्वास में कमजोर ना हो जाएं। विश्वास जो है वो आपका कम ना हो जाए। कहीं लोग आपको परेशान करते हैं, लोग आपको दुख देते हैं, लोग आपको मुख्तलिफ तरह के चैलेंज करते हैं, और लोगों के चैलेंज को देखकर आपका ईमान जो है वो कमजोर ना हो जाए, बल्कि मजबूती के साथ, पूरे मजबूत ईमान के साथ उसको क्या करें? थामे रहें। दुनिया को ना देखें वो क्या कहती है आपके ताल्लुक से, लोगों को ना देखें कि वो लोग आपके ताल्लुक से क्या कहते हैं, और सिर्फ देखें किसको? खुदा को। देखें अपने ईमान को, देखें अपने यीशु को, जिसकी फेलोशिप में आप बुलाए गए हैं। और जब हम इब्रानियों उसका 4 बाब पढ़ते हैं, इब्रानियों चैप्टर 4 वर्स 1 and 2, hallelujah. Therefore, since a promise remains of entering his rest, let us fear lest any one of you seem to have come short of it. Hallelujah. हमारी पढ़े इस आयत को, पहली आयत को। पर जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम हो। हालेलुया। बस अगर उसके राम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए, हमें डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए? किससे डरना चाहिए? क्यों भाई? जी हाँ, किससे डरना चाहिए? हमें खुदा से डरना चाहिए, यीशु से डरना चाहिए कि वो हमारे किसी कामों से नाराज ना हो जाए, हमारे गलत कामों से वो नाराज ना हो जाए। हमें डरना चाहिए, क्योंकि कलाम में लिखा है, जब हम मिसाल की किताब का मुताला करते हैं, प्रोवर्ब्स में लिखा है कि प्रोवर्ब्स पहले बाब में लिखा है, खुदा का खौफ जो है वो नॉलेज का शुरू है, खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है, और खुदा का खौफ जिंदगी बख्शता है। खुदा का खौफ क्या करता है? जिंदगी बख्शता है। और खुदा का खौफ जो है मौत के फंदे से छुड़ाता है। खुदा का खौफ किससे छुड़ाता है? मौत के फंदे से छुड़ाता है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि हमें खुदा से डरना चाहिए। हमें खुदा से क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। बस जब उसके राम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम हो, तुम में से कोई निकम्मा मालूम हो, ऐसा न हो कि कोई रहा हुआ मालूम हो। और फिर जब हम दूसरी आयत पढ़ते हैं इसकी, पढ़िए जरा इसकी दूसरी आयत। हाँ, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 2। क्योंकि हम उन्हीं की तरह क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, और सुनने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न होगा, क्योंकि सुनने वालों के मन में
विश्वास के साथ नहीं बैठा। एंड यहाँ पर हम कितनी बड़ी बात देखते हैं, पौलुस रसूल हमें बताता है कि लिखा है क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा तो फिर उनको फायदा भी कोई नहीं हुआ। ठीक है, सुनने वालों को खुदा के कलाम ने कोई फायदा ना दिया। क्यों ना दिया? इसलिए कि उन्होंने खुदा के कलाम तो सुना लेकिन उसको ईमान के साथ अपने अंदर ना बिठाया। और खुदा के कलाम का फायदा किनको होगा? खुदा के कलाम का फायदा किनको होगा? जिनके जो ईमान के साथ कलाम को अपने दिल में बिठाएंगे, उनको खुदा के कलाम का फायदा होगा और उनको हर तरह की ब्लेसिंग मिलेगी। हालेलुया। For indeed the gospel was preached to us as well as to them. But the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. For we have believed to enter that rest. Hallelujah. For we have believed to enter that rest. Hallelujah. हम जो ईमान वाले हैं, अगले हिस्से में पढ़िए इसको, लिखे हैं हम जो ईमान वाले हैं उस आराम में दाखिल होते हैं। कौन दाखिल होते हैं? ईमान वाले, ईमानदार लोग। कौन लोग ईमान यीशु के राम में दाखिल होंगे? खुदा के राम में कौन दाखिल होंगे? ईमानदार लोग। Believers will be enter the kingdom of God. Believer will be enter the kingdom of God. Hallelujah. Enter the rest of God. Hallelujah. Hallelujah. एक और आयत पढ़ के हम बंद करते हैं। हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 11। Hebrew chapter 4 verse 11. बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े। Hallelujah. Let us therefore be delighted to enter that rest, lest anyone fail according to the same example of disobedience. Hallelujah. Same example of disobedience. Hallelujah. आओ हम उस आराम में दाखिल होने की क्या करें? कोशिश करें, ताकि नाफरमानी करके उनकी तरह नाफरमानी करके रह ना जाएं। उनकी तरह नाफरमानी करके रह ना जाएं, क्योंकि उन्होंने नाफरमानी की और उन्होंने नाफरमानी की और खुदा के उस आराम में दाखिल ना हो सके। और आपको पता है कि बहुत से इस्राएल जो मिस्र से निकले थे, बहुत से इस्राएल जो मुल्क मिस्र से गुलामी के घर से निकले थे, इस उम्मीद के साथ कि हम मुल्क कनान में जाएंगे, अपने मुल्क में राम है, तसल्ली है, इत्मीनान है और फख्र है कि हमारा मुल्क है। हाँ? लेकिन जिन लोगों ने नाफरमानी की और वो उस मुल्क में दाखिल ना हो सके, बल्कि रास्ते में ही रह गए, रास्ते में ही मर मुक गए। और इसीलिए लिखा है कि उनको भी
खुशखबरी सुनाई गई थी, उनको भी कलाम सुनाया गया था, लेकिन उन्होंने नाफरमानी की और वो रह गए। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि आओ हम अपनी उम्मीद के उस इकरार को मजबूती से थामे रहें मजबूती से, क्योंकि हमें उस आराम के लिए बुलाया गया है। किसके लिए बुलाया गया है? उस आराम के लिए बुलाया गया है, हमें तसल्ली के लिए बुलाया गया है, इत्मीनान के लिए बुलाया गया है। यीशु मसीह ने कहा, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा और तुम्हें हमेशा की जिंदगी दूंगा। आओ मेरे पास, मैं इसलिए आया हूं कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की।